आगार। जहि सेवत नर होत हैं, भवसागर के पार। गुरु के सुमिरन मात्र से, नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में, ध्यावत हैं सब संत। सतगुरु दीन दयाल हैं, देई मुक्ति का धाम। मनसा वाचा कर्मणा, सुमिरो सतगुरु नाम। भेष फकीरी जो करे, मन नहीं आवे हाथ। दिल फकीर जो हुई रहे, साहिब तिनके साथ। दया धर्म हृदय बसे, बोले अमृत बैन। सोई ऊंचो जानिए, तासो नीचो नैन। इस देही का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीत। बात कहत ढह जात है, बालू की सी भीत। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सतगुरुवे नमः। इन गुरुवाणी के पाठ के बाद मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। वैसे मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं ईगो को दर्शाता है। हम अपनी वाणी के माध्यम से, प्रेममयी वाणी के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि शून्य महल में घोर अंधेरा करो नाम उजियारा। साईं सबका एक है, एक है सिरजनहारा। यहाँ से जात पात और जो है समाज में प्रीतियाँ बुराइयाँ और जो है शिक्षा की अलग जगाने के लिए, पर्यावरण के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए, समाज सुधार करने के लिए, नशा मुक्त के लिए और समाज में समरसता, प्रेम, बंधुत्व, इन सब भावनाओं को की अलग जगाने के लिए हम यहाँ पर काम करने के लिए समर्पित हैं। और यही हमारा संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने सद्गुणों को उजागर करने के लिए ही काम करना चाहिए, क्योंकि आचरण की भाषा, शब्दों की भाषा से बेहतर है आचरण की भाषा। और आचरण में ही करके लोगों को दिखाना चाहिए। सत साहिब बंदे। जय श्री राम साथियों, हम आप सबका अपने सत्यनाम ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम धार्मिक मंदिरों के और साधु संतों के निवासों के वीडियो, शैक्षणिक और इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं। तो धार्मिक वीडियो की श्रृंखला में हम आज पहुँचे हैं संत कुटी कैलाश आश्रम मानगढ़ रायबरेली में, जहाँ पर हम आप सबका जो भी अभी तक महंत हुए हैं, उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं, उनके विषय में जानते हैं, उनके दर्शन करते हैं। और उन्होंने वहाँ रहकर भगवान भजन के साथ साथ वहाँ आसपास के समाज के लिए क्या किया है। तो अब हम आ गए हैं अंदर, और इसी प्रांगण में एक संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, भोले शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, और एक दुर्गा माता का मंदिर बना हुआ है। जो पहले गद्दीधर महंत हुए हैं, उन्हीं लोगों ने इन मंदिरों का ग्राम वासियों की सहयोग से निर्माण करवाया है। ये संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, और ये दूसरा वाला भोले शंकर जी का मंदिर है। और ये तीसरा दुर्गा माता जी का मंदिर है। अब आप लोग दर्शन करिए और दूसरी समाधियों के विषय में। प्रथम महान संत बाबा बुधाई दास जी की समाधि है।
ये बाबा बुधाई दास जी सतनाम संप्रदाय श्री कोटवा धाम द्वारा संचालित श्री जगजीवन दास के पंथ के प्रमुख संत थे। जैसा कि इनके बारे में ज़्यादा लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें समाधि में जो एक शिलापट लगा हुआ है, इसमें इनका निर्माण वर्ष 1968 लिखा है। ये अनुमान के आधार पर ही दिखाया गया है। इनके जानकार कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे संत थे, चलते फिरते हमेशा अपने गुरु मंत्र का ही जाप करते रहते थे। ये किसी के खेत में नहीं जाते थे, खेत में पांव रखना भी उचित नहीं समझते थे, और अपना जो है कि मेहनत की कमाई जो होती थी उसी के द्वारा खाते थे। ये बड़े ही प्रकृति प्रेमी थे, बहुत से पेड़ लगाए, बहुत सी बागें लगाई, और पर्यावरण संरक्षण में इनका प्रमुख योगदान था, जिसके द्वारा ये अपनी जीविका चलाते थे। ये जिनकी बाग में पौधे लगाते थे उन्हीं के घर का अन्न खाते थे और किसी का अन्न नहीं लेते थे। किसी के खेत में कोई भी प्रकार की वस्तु नहीं लेते थे, चाहे लकड़ी पड़ी हो या फिर अन्य कोई वस्तु। ये बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, लेकिन इन्होंने कभी अपने को ये सिद्ध नहीं किया कि हम संत हैं, और इनके बारे में बहुत सी जानकारी है। उसके बाद में इनकी जो 1968 के आसपास इनका जो स्वर्गवास हुआ, तो यहाँ इनकी समाधि बना दी गई। उसके बाद में यहाँ लोगों का आना जाना कम हुआ, यहाँ पर घास फूस उगाई, और उसके बाद में ये जो है कि एक यहाँ पर टीला हुआ करता था, कुशी और घास काफ़ी मात्रा में थी। तो उसके बाद में तो 80 के लगभग यहाँ पर स्वामी राजेश्वरानंद जी का आगमन हुआ। आप देख रहे हैं स्वामी राजेश्वरानंद जी की समाधि है। स्वामी राजेश्वरानंद के शिष्य श्री चंद्रपाल जी जो कि गंज में रहते हैं, ये उनके साथ में काफ़ी दिन तक रहे। आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं स्वामी जी के बारे में। तो बताइए दादाजी, महाराज जी के विषय में कुछ। महाराज जी ऐसा है कि हमने आया, ये बहुत मुकाम किया, वसा हमें किया, और वसा हम क्वार्ट के पीछे बाग में वहाँ तो चले, तो या चले खेतने इधर आए। इस पर जब बहुत उसी का सा खंडक रहे, पगडंडी लगी रही, यही जगह बरगद के पेड़ के नीचे आए, तो कहीं कि ये चढ़े तो ऐसे कहीं है क्यों ये कोई संत रहता था। संता साहेब ऐसा है कि मानगढ़ के बुधई दास बाबा पेड़ पौधे लगाते, कहीं घर कहीं बहुत महान था, यही बजने करने की जगह है। यही रुक गए, फिर ये आए हैं, फिर बंगला रखा गया, आंधी उड़ी के बरसात में, फिर मट्टी का वो बना हुआ गया, फिर वो छोड़ कर यही है कहीं कैलाश बन गया, कहीं बहुत बढ़िया, बस यही कैलाश मान के यही रहते रहे। ये तो सभी बाद में हिंदी बनवाया। तो महान संत था ये थे कि 2 बार तो गंगा के जहाँ पैर रफ्ता रहती है, जहाँ तक गंगा जी चली, 3 बार नहीं, 2 बार जहाँ तक गंगा जी चली है और जहाँ समाप्त हुई। और स्वामी जी के गुरु मिर्जापुर के 3 बार किया, इसलिए वो यही और रहते हैं, रहे मानिकपुर। हम लोग जाते रहे और गंगा स्नान करे तो 12 साल हम गए। ठीक है। एक बार स्वामी जी की जीवनी के बारे में किताब छपी थी, लेकिन बाद में इसी आश्रम से गायब हो गई। तो उसी संस्मरण के आधार पर हमें कुछ ज्ञात है, हमने इस किताब को पढ़ा था। स्वामी जी की जन्मभूमि गाजीपुर जिले में ग्राम तमनपुरा नाम की किसी गांव में हुआ था। ये जो है कि हमें संस्मरण के आधार पर कुछ लोगों ने बताया, उसी पर मैं बता रहा हूँ कि 14 साल के थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था। तो उनका क्रियाकर्म जो कि ले जाने के लिए गंगा जी के पास ले गए, और जब शमशान से सब लोग वापस आने लगे तो इन्होंने शमशान से ही घर वालों का साथ छोड़ दिया और गंगा जी के किनारे किनारे चले गए, घर नहीं गए।
तो ये मिर्ज़ापुर आ गए गंगा जी के किनारे। वहाँ पर एक आश्रम है इनके जो गुरु का था, वहीं पर रहने लगे। इनके गुरु का नाम सुखदेवानंद था और इनके दूसरे गुरु थे जिन्होंने इनको पढ़ाया था, स्वामी ओम प्रकाश जी उनका नाम था। मिर्ज़ापुर में जो है कि कटका कुट्टी नारे पर, पोस्ट महामलपुर, जिला मिर्ज़ापुर, ऐसा पता हमने उस किताब में पढ़ा था। वहाँ पर इनके गुरु रहते थे। उसके बाद में वहाँ काफ़ी दिन तक विद्याधन करते हुए, अन्य जो कि सिद्धियाँ प्राप्त करते हुए ये तपस्या करते थे। उसके बाद में एक बार गुरु जी के आदेश पर ही इन्होंने गंगा जी की परिक्रमा शुरू की। जहाँ से गंगा जी गोमुख से निकली हैं हिमालय से और बंगाल की खाड़ी में गिरी हैं, वहाँ तक इन्होंने, शायद इनके शिष्य बता रहे हैं संतपाल जी, कि 2 बार इन्होंने परिक्रमा की। और एक बार इन्होंने नर्मदा नदी की भी किया है परिक्रमा, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, जहाँ से समुद्र में गिरती है। इनके जीवन पर आधारित बहुत सी घटनाएं ज्ञात हैं, हमको कई लोगों ने बताया है। एक बार गंगा जी की परिक्रमा कर रहे थे, काफ़ी घनघोर जंगल मिला। जंगल में जो कि बैठे थे दोपहर में, एक बार जो है कि वहीं से जंगल में शेर दौड़ा आ रहा था, गंगा जी से पानी पीते हुए इनकी तरफ दौड़ के आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि देखिए, आज हम तुम्हारी जगह पर बैठे हुए हैं, आज हम तुम्हारी जगह पर विश्राम करेंगे, आज तुम हमसे दूर रहो। कहते हैं कि शेर इनके पास नहीं आया और दोपहर में इनसे दूर ही पर बैठा रहा। उसके बाद में चले गए। स्वामी जी दिन में एक ही बार भोजन करते थे, केवल एक बार। इनके पास एक मिट्टी का कमंडल था, उसी में जो है कि उसी का जल पीते थे और शौच जाते थे, उसी को लेकर जाते थे, फिर उसको धो करके फिर रख लेते थे, उसी का जल पीते थे। और जो कि ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। बच्चे जो है इनको बहुत प्रिय थे। जैसे भंडारा होता था तो सबसे पहले बच्चों का ही बाल भोग लगवाते थे, उसके बाद में सभी लोगों का, और अपना सबसे बाद में खाते थे। और जो भी मेवा मिष्ठान आता था ये सबसे पहले बांट देते थे, उसके बाद में थोड़ा लेते थे और फिर वापस दे देते थे। अन्य जो कि काफ़ी घटनाएं हैं, इनके पास जो भी धन आता था उसको खर्च करते थे, इकट्ठा नहीं करते थे। जब इनका यहाँ पर आगमन हुआ, कहते हैं 1980 के लगभग आगमन हुआ यहाँ पर मानगढ़ कुटी में। मानगढ़ ये संत कुटी कैलाश आश्रम मानगढ़ है। 1980 में जब आगमन हुआ तो सबसे पहले, जैसा कि इन्होंने बताया है, कि उषा से आते हुए यहाँ पर इन्होंने कमंडल रखा। यहाँ पर बड़ी घास फूस थी, कुसी बड़ी बड़ी थी। यहाँ पर लोग पैदल चलने में घबराते थे कि कहीं कोई सर्प वगैरह न मिल जाए। तो इन्होंने बरगद के पेड़ पर ही कमंडल रख दिया और अपने जो है कि शक्ति द्वारा जान गए कि यह किसी के संत की भूमि है, ये भजन करने लायक है। और यहाँ पर इन्होंने अपना स्थान बनाया। गांव वालों के सहयोग से यहाँ पर बंगला रखा गया, यहाँ पे समाधि है। यहीं पर बंगला था और यहाँ पर स्वामी जी विश्राम करते थे। इसी जगह पर जो है इनकी समाधि बनी हुई है। इनकी समाधि 3 जगह है, यहाँ पर संत कुटी कैलाश आश्रम मानगढ़ में, और गढ़ी मानिकपुर में जो शाहाबाद के निकट भी संत कुटी कैलाश आश्रम है, जहाँ पर ये रहते थे। जो कि इस समय राजा भैया जो कुंडा के विधायक हैं, उन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है। गंगा जी के किनारे शाहाबाद के पास गढ़ी मानिकपुर का आश्रम, वो संत कुटी कैलाश आश्रम गढ़ी मानिकपुर। कुंडा के विधायक राजा भैया के पिता श्री उदय प्रताप सिंह से स्वामी जी के अच्छे संबंध थे। यहाँ पर ये समाधि जो है, इनकी 3 जगह समाधि है। मिर्ज़ापुर वाले आश्रम पर, गढ़ी मानिकपुर प्रतापगढ़ के शाहाबाद के निकट जो आश्रम है, और यहाँ पर जो मानगढ़ में संत कुटी कैलाश आश्रम मानगढ़ है, जो सीगढ़ ब्लॉक में खजरों ग्राम सभा में पड़ता है। 3 जगह इनकी पूजा होती है। और ये जो समाधि आप देख रहे हैं, इसमें जो कि कुछ इसके अंदर गड़ा नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर कुछ होगा, तो इनका शरीर कहीं नहीं है। शरीर तो गंगा जी को समर्पित कर दिया गया है। केवल इनके अवशेष, कुछ स्मृति चिन्ह यहाँ पर इसमें लाए गए हैं और रख दिए गए हैं। खड़ाऊ स्वामी जी के रखे हुए हैं, खड़ाऊँ की ही पूजा होती है और उनका चित्र लगा हुआ है स्वामी जी का। इनका नाम श्री 108 परमहंस स्वामी राजेश्वरानंद जी था। और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। जो भी उनकी इच्छा होती है, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये जो हनुमान जी का मंदिर आप देख रहे हैं, ये स्वामी राजेश्वरानंद जी के का ही बनवाया हुआ है। जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 1990-91 में ये बना हुआ है। इसके बाद में 1992 में स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया। कहते हैं कि इन्होंने 3 दिन पहले ही अपने शरीर छोड़ने के बारे में अपने शिष्यों से बता दिया था कि हम शरीर छोड़ेंगे, और सत्य सिद्ध हुआ, तीसरे दिन ही इन्होंने शरीर छोड़ दिया।